नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज मेड इजी में। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ री एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन कहीं भटक ना जाए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स पता हैं तो जाहिर सी बात है आप उन पर ज़्यादा फोकस्ड रह पाएंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इस सीरीज़ में आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में भी जो एंशियंट हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिससे आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसी इसी चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पकड़ना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखना होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं, उसके एक्सकवेटर्स कौन कौन हैं और क्या क्या फाइंडिंग्स हुई थी यहाँ पे। ठीक है, साइट्स में जैसे फर्स्ट साइट कौन सी थी जो डिस्कवर हुई, ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अब जहाँ तक बात एक्सकवेटर की है, किसने किसने यहाँ पे एक्सकवेशंस किए हैं, जैसे दयाराम साहनी हो गए, एलेक्जेंडर कनिंघम हो गए। ये दोनों कौन थे? इन दोनों ने हड़प्पा की साइट्स को एक्सप्लोर किया था, एक्सकवेट किया था, हड़प्पन साइट को एक्सकवेट किया था। ठीक है, अगर इसी तरह हम मोहनजोदारो की बात करें तो आर डी बैनर्जी का नाम आता है। इसी सीरीज में अगर आर डी बैनर्जी की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, मोहनजोदारो साइट को एक्सप्लोर किया था या एक्सकवेट किया था। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना होगा इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स कौन कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स, अब इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स का मतलब क्या हुआ कि बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ, बर्थ प्लेस कौन सी थी, एनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ, राइट, महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, इसके साथ साथ इनकी डेथ कहाँ पे हुई, फर्स्ट sermon इन्होंने कहाँ पे दिया, इनकी डेथ कहाँ पे हुई। ये सारी चीज़ें क्या है, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं और ये इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं। तो एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। अब यहाँ पे केवल दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको इवेंट्स पता होने चाहिए, इवेंट्स कौन कौन से हुए बुद्धा की लाइफ में और उसकी टाइम लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको इवेंट्स पता होने चाहिए और इवेंट्स के साथ उनकी टाइम लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बुद्धिस्ट एंड जैन काउंसिल। अब आप लोगों को पता ही है कि बुद्धिस्ट एंड जैन काउंसिल्स में 4 काउंसिल्स हुई थी, 1 2 3 4। ठीक है, तो इन चारों काउंसिल्स का आपको प्लेसेस पता होने चाहिए, किस जगह पे काउंसिल्स हुई थी, इनके पैटर्न कौन थे, मतलब कौन सा राजा था जो इन्हें सपोर्ट कर रहा था, इसकी टाइम लाइन क्या थी, कब हुई थी, प्रेसिडेंट कौन था और इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे। जैसे अगर हम बात करें तो फोर्थ काउंसिल में क्या हुआ था, फोर्थ काउंसिल में बुद्धिज्म जो है स्प्लिट हो गया था महायान और हिनायान में। ठीक है, फोर्थ काउंसिल में बुद्धिज्म ये स्प्लिट हो गया था महायान में और हिनायान में। और ये किसके समय में हुआ था, अशोका के समय में हुआ था। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इसमें आपको देखना है जैनिज्म और बुद्धिज्म की। इसमें बेसिकली आपको देखना यही है कि कौन से एम्परर्स थे जो इस
मतलब बेसिकली आपको यहाँ देखना है कि जो एम्परर्स थे ना, उनमें से कौन से वो एम्परर्स थे जो जैनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे या पैट्रोनाइज कर रहे थे, और कौन से वो एम्परर्स थे जो बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज कर रहे थे, राइट। जैसे अगर हम बात करें तो जैनिज्म बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें हम दो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, कनिष्का और खारवेला, खारवेल, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सारे मतलब जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के, कौन कौन से राजा थे जो इन्हें पैट्रोनाइज कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, किनके टाइम में ये दोनों रिलीजन्स फ्लरिश हुए, ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज में देखनी होंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चंस हमेशा ही बनते रहते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जैसे पिताकास की हमें बात करना होगा, पिताका की हम बात करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है जैसे सूत पिताका की आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन बनता है इस पे, विनय पिताका पे क्वेश्चन बनता है, राइट। तो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो है इसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चंस बनते हुए आए हैं, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, राइट। और इसमें फिर कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे बुद्धाचरिता थी, बुद्धाचरिता, महावामसा, ये सारी चीजें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जैन तीर्थंकर्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर हमेशा ही क्वेश्चंस बनते हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जैसे तीर्थंकर के नाम क्या थे, क्या सिंबल्स उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता था, प्लेसेस, उनसे एसोसिएटेड प्लेसेस, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन फिलोसफीज। इंडियन फिलोसफीज में आपको टाइप्स पता होने चाहिए, इनके प्रमोटर्स या फाउंडर्स कौन थे, और थीम आपको पता होना चाहिए, थीम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फिलोसफीज में जैसे अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट फिलोसफीज की, तो आप बात कर सकते हैं जैसे पतंजलि की बात कर सकते हैं आप, राइट। पतंजलि के साथ साथ आप बात कर सकते हैं समाख्या की, कपिल की, ठीक है। तो प्रमोटर्स या फाउंडर्स में आप कपिल की बात कर सकते हैं, समाख्या की बात कर सकते हैं, राइट, पतंजलि की बात कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायनेस्टीज, इनके बुक्स और ऑथर्स। डायनेस्टीज, इनके बुक्स और ऑथर्स, जैसे अश्वघोष, बुद्धाचरिता, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख सकते हैं चरक, उन्होंने लिखी थी चरक संहिता। इस तरह से आप देखते जाइए बुक्स एंड ऑर्डर्स। और दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज है उनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, उनका पीरियड पता होना चाहिए, और उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वॉर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। एंशंट और मेडिवल टाइम्स में जो भी इम्पोर्टेंट वॉर्स हुई हैं उनको कायदे से याद कर लीजिएगा। अगर इतने टॉपिक आपने एंशंट हिस्ट्री में कवर कर रखे हैं तो मेरी बात मान के चलिए इसके बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, चाहे आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हो या आरओ देने जा रहे हो। मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स से बनते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से पहले कवर करिए, और इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तब आप बाकी टॉपिक्स पे जाइए, ठीक है। तो बस अब वीडियो एंड करने से पहले लास्ट में एक चीज़ और आपको बोलूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।